नीट पेपर लीक विवाद के बाद परेशान चल रहे देश के लाखों मेडिकल छात्रों के लिए इस वक्त एक बेहद जरूरी और काम की खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद अब छात्रों की फीस वापस करने का फैसला किया है। जी हां, एनडीए ने फीस रिफंड के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन छात्रों ने 3 मई को होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, अब अपनी पूरी फीस वापस पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए समय बहुत कम है। अगर आपको 27 मई तक अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की है तो आपका पैसा अटक सकता है। आज हम आपको इस बताएंगे कि किस तरह से आप अपना जो पैसा है वो वापस ले सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म खुद ना भरकर किसी साइबर कैफे या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर भरवाते हैं। ऐसे में फीस का भुगतान भी उसी कैफे वाले के कार्ड या बैंक अकाउंट से हो जाता है। एनटीए ने इस बार इसी पिच को समझा है और अगर एनटीए सीधे उसी खाते में पैसा वापस भेज देती है जिससे फीस कटी, साथ ही आपको बताया कि छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। छात्रों को इसी नुकसान से बचाने और पूरी पारदर्शिता रखने के लिए एनडीए ने खास रिफंड पोर्टल जारी किया है। अब उम्मीदवार खुद के या अपने माता पिता के बैंक खाते की जानकारी सीधे वेबसाइट पर डालकर पैसा अपने पास मंगवा सकते हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि कैसे देखिए छात्र को कितने पैसे वापस मिल सकते हैं। एनडीए आपकी पूरी एप्लीकेशन फीस वापस कर सकता है। इसके तहत सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को पूरे 1,700 रुपये वापस मिलेंगे। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 1,600 रुपये की रिफंड दिए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी छात्र एसटी, एससी और दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उन्हें एनटीए की तरफ से 1,000 रुपये की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और कौन सी गलतियों से बचना है। इसके लिए छात्रों को एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट यानी neet.nta.nic.in पर जाना होगा। वहां लॉगिन करने के बाद आपको अपने बैंक खाते से जुड़ी 4 मुख्य जानकारियां बहुत ही सावधानी से भरनी होंगी। आपको बताएं कि बैंक अकाउंट किसके नाम पर है, उसकी सही नाम भरें। छात्र खुद या माता पिता का अकाउंट दे सकते हैं, यह आपके पास ऑप्शनल है। साथ ही बैंक का नाम भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आपका खाता किस बैंक में है उसकी जानकारी भी अवश्य दें। साथ ही अकाउंट नंबर भी देखिए, अपना बैंक खाता नंबर बिल्कुल सही भरें और IFSC कोड, अपनी बैंक शाखा का सही कोड डालें। एनटीए ने ये साफ कहा है कि सुरक्षा और आपको बताएं कि उसके लिहाज से उम्मीदवार चाहे तो आपको बताएं कैंसल चेक या पासबुक के पहले पन्ने की फोटो भी खींचकर डाल सकता है। हालांकि इसे अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है कि जिससे भी छात्रों को अभिभावकों को नोट कर लेना चाहिए। बैंक डिटेल्स अपडेट करने की ये वीडियो केवल 22 मई से 27 मई 2026 की रात 11:50 तक ही खुली रहेगी। आपके पास केवल कुछ ही दिनों का समय है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर पाते हैं तो इसके बाद एनटीए किसी भी डेटा सुधारने या पैसे वापस पाने का मौका नहीं देगा। इसलिए बिना किसी देरी के आज ही वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स अपलोड कर लें। एक तरह जहां फीस वापसी की प्रक्रिया तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एनटीए दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियों में भी जुटी हुई है। नीट यूजी 2026 की री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित होने जा रहा है। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि यह परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन मोड में यानी पेन और पेपर के जरिए होगी। सबसे राहत वाली बात देखिए ये है कि जिन छात्रों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है या उन्हें इस दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए कोई नई फीस नहीं देनी होगी। जून के दूसरे हफ्ते में सभी
अभी आपको बताएं कि सभी के लिए नए सिरे से एक मोड चालू हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एनटीए ने पेपर लीक के बाद छात्रों के गुस्से और परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया है। साइबर कैफे वालों के खाते में पैसा ना जाए, इसके लिए जो रिफंड पोर्टल बनाया गया है उसके छात्रों को बड़ी राहत भी मिलेगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि 27 मई की आखिरी तारीख निकलने से पहले आपको हर हाल में अपनी सही बैंक डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। दूसरी तरफ जो छात्र दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अब बहुत ज्यादा अहम काम हो जाता है। 21 जून को होने वाली री एग्जाम के लिए छात्रों ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। उम्मीद है कि इस बार एनडीए बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आपको बताएं तो कुल मिलाकर एनटीए की इस पहल से उन लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो पेपर लीक के बाद से परेशान थे। साइबर कैफे के चक्कर में आपका पैसा ना फंसे, इसलिए नया रिफंड पोर्टल आपके लिए बनाया गया है। बस आप 27 मई की आखिरी तारीख को मत भूलिएगा, जिससे पहले अपनी बैंक डिटेल्स हर हाल में अपडेट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ 21 जून को होने वाली री एग्जाम के लिए आप वक्त बिल्कुल भी ना गवाएं। उम्मीद है कि इस बार बिना किसी गड़बड़ी और बिना किसी परेशानी के आपकी परीक्षा संपन्न हो पाएगी।